मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिछले हम वीडियो में जब हम अरण्य कांड को कंप्लीट किया था, जब उसको हमने समाप्त किया था, तो हम आगे किष्किंधा कांड की तरफ बढ़ने के लिए हम बीच में 2-3 आपसे कुछ प्रेरक प्रसंग हमने कहे थे। कुछ उसके बारे में अपने बच्चों के बारे में, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके बारे में हमने कुछ ऐसे रोचक प्रसंग, ऐसे प्रेरक प्रसंग कहे थे जो उनके आने वाले समय के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और काफ़ी उपयोगी है क्योंकि वो खुद को अपने जीवन में मैं उतारने के बाद आपके पास उसको मैं लेके आता हूँ। दोस्तों आज मैं अपने रामचरितमानस के ही कथा को आगे की ओर अग्रसरित करूँगा। उसको कथा को मैं आगे की तरफ आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जब हमने अरण्य कांड खत्म होने के बाद आज हम किष्किंधा कांड की तरफ आ चुके हैं। आज हम आपको किष्किंधा कांड के प्रसंग को लेके बात करेंगे। वहां पे देखेंगे जब भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण जब माँ सबरी से आशीर्वाद लेते, सबरी माता ने उनको बताया था कि अभी आप यहाँ से आगे पंपापुर जाएंगे और पंपापुर में वहां पे जो ऋषिमुख पर्वत है वहां पे आपके सुग्रीव से मित्रता होगी और उसके आगे जो आपकी यात्रा होगी वो सुग्रीव जी आपको बताएंगे। और वो कैसे आगे होगा वो इस कथा में किष्किंधा कांड में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मेंटर्स को प्रणाम करते हुए आज की कथा किष्किंधा कांड पार्ट 1 में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यहाँ जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण वहां से चलते हैं, माँ सबरी से विदा लेते हैं, जब माँ सबरी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है, उनके चरणों में लीन हो जाती है, तो प्रभु उस आशीर्वाद को लेके और ऋषि के आशीर्वाद को, जो उनको बताए हुए रास्ते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग है, वहां पे आते हैं। वहां से पंपापुर आते हैं। फिर यहाँ पे जब आते हैं तो किष्किंधा कांड की जो पहली चौपाई है कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख्य पर्वत नियर आया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बलशीला। जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आगे आते हैं ऋषिमुख पर्वत के पास में, जब उनको ऋषिमुख पर्वत दिखता इतना विशाल, और उसी ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी अपनी पूरी वानरी सेना और खुद वहां का सम्राट अपने आप को घोषित करते वहां पे रहते हैं। और जब सुग्रीव जी देखते हैं वहां पे, तो देखते हैं कि 2 धीर वीर पुरुष बलशाली यहाँ पे पर्वत के नीचे तलहटी पे आए हुए हैं। तो सुग्रीव जी के लगा कि ऐसा न कि बाली तो इस पर्वत पे आ नहीं सकता, क्योंकि बाली को श्राप है कि यदि ऋषिमुख पर्वत पर भी पैर रखेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। तो सुग्रीव जी ने सोचा हो सकता है कि बाली के मन में, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनके मन में ऐसा मैल आया होगा, कुछ उनके मन में दुर्भावना आई होगी कि ऐसा न हो कि आने वाले समय में सुग्रीव मेरा राज्यपाट ले सकता है। तो इस उद्देश्य से उसने कुछ लोगों को भेजा है कि यहाँ से हमें मारने के लिए या हमें यहाँ से भगाने के लिए। जब सुग्रीव जी के मन में ये विचार आता है, ये दुविधा आती है, तब वो हनुमान जी को बुलाते हैं। और आपको मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो सुग्रीव जी हैं वो सूर्य के अंश हैं, सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं, और हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य जी हैं। और यहाँ पे जब भगवान सूर्य को, जब उनको प्रभु हनुमान जी को जब गुरु दक्षिणा देने का समय आता है, तो हनुमान जी पूछते हैं सूर्य जी से कि भाई प्रभु जी, मैं आपको जो आपने मुझे शिक्षा दीक्षा दिया उसकी मैं क्या आपको गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो सूर्य देवता ने उनसे यही कहा कि आप सुग्रीव जी के प्रभु श्री राम जी से मित्रता करा दीजिएगा, वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तो इस बात को हनुमान जी को हमेशा याद था। और यहाँ पे पहली बार इस रामचरितमानस में, जब से मैं कथा कह रहा हूँ कि पहली बार हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी का इस कथा में पदार्पण हुआ है, तो हम सब लोग बहुत प्रेम से प्रभु बजरंगबली की आशीर्वाद लेते हैं, उनकी जयकार करते हैं। और इसी आशीर्वाद को लेके, क्योंकि वो इष्ट देव जो हमारे हैं हनुमान जी महाराज जी, उन्हीं के कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं की कृपा जो है हमारे परिवार के ऊपर बनी हुई है, हमारे बच्चों के ऊपर बनी हुई है। और उन्हीं की कृपा से जो भी हमें प्राप्त है, जो प्राप्त होगा, सब प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा से होगा। और हमारे बच्चों के ऊपर उनकी असीम कृपा रहती है। और बच्चे जहाँ हमारे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ने में ठीक है, केवल हनुमान जी महाराज की कृपा से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से। तो चलिए, हनुमान जी जब सुग्रीव जी ये देखते हैं तो सुग्रीव जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान आप जाइए वहाँ पे देखिए कि भाई ये 2 लोग जो
पुरुष है, ये कहाँ से आए हुए हैं और किस उनका उद्देश्य क्या है, किस कारण से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सुग्रीव जी बोलते हैं कि भाई आप तो वैसे निपुण हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो हनुमान जी वहां से बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं वहां पे, और राम से, भगवान राम और लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि कोतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरत स्वामी। प्रभु आप लोग कौन है, यहाँ पे किस उद्देश्य से यहाँ पे इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। आपके शरीर से लग रहा है कि आप लोग क्षत्रिय हैं, और आपके इसमें कोमल पद, इतने नाजुक शरीर, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तो भगवान हनुमान जी कई तरह के उनसे पूछते हैं कि भाई आप, ऐसा तो नहीं है कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। भगवान हनुमान जी यहाँ पे भगवान से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अब माया का ऐसा प्रभु हनुमान जी के ऊपर भी आ गया कि भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो भगवान अपना जब परिचय देते हैं तो पहला शब्द ही सुनते हैं जब हनुमान जी महाराज की, कहते हैं कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नार सुकुमार सुहाई। जैसे हनुमान जी महाराज श्री राम नाम सुनते हैं, नाम सुनने के बाद देखिए उनकी स्थिति क्या होती है कि प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। जैसे ही राम का नाम सुनते हैं हनुमान जी महाराज तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत हो जाता है उनका। उसके बाद वहां पे वो उठ भी नहीं पाते, उठने का उनका मन नहीं करता है। कि यहाँ पे शिव जी कहते हैं पार्वती से कि ऐसा सुख बखान भी नहीं किया जा सकता, ऐसा सुख बताया भी नहीं जा सकता, किस तरह का अलौकिक सुख मिल रहा है यहाँ पे हनुमान जी को। तब प्रभु हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु मैं तो माया के बसीभूत हो गया था, और मैं आपको भी, अपने प्रभु को ही नहीं पहचान पाया था। जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने देखा, तो तब रघुपत उठाए उर लावा। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और अश्रुओं से ऐसी आंखों से ऐसी धारा बह निकली हनुमान जी के कि उनकी पूरी लोचन से जो भी था उनके मन में, जो भी भाव थे, सब उनके भाव मन से खत्म हो गए। केवल एक ही भाव आ गया, वह है सेवक का भाव। प्रभु यहाँ पे बोलते हैं कि जो सेवक है वो हमारे लिए अनन्य है, अनन्य प्रेम है, क्योंकि समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु कहते हैं कि सेवक हमारे लिए अनन्य प्रेम है, क्योंकि सेवक का कोई नहीं है हमारे अलावा। तो इसलिए मैं सेवक को सबसे ज्यादा अपने हृदय से लगा के प्यार करता हूं। फिर हनुमान जी यहाँ पे भगवान राम के साथ बताते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं, और फिर कहते हैं कि प्रभु वहां पे पर्वत पे सुग्रीव जी महाराज हैं, जो हमारे राजा हैं, ऋषमुख पर्वत पे विराजमान हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए और वो आपकी जरूर सेवा करेंगे, आपकी जरूर सहायता करेंगे सीता माता की खोज करने के लिए। फिर यहाँ पे जब हनुमान जी ये बात कहते हैं कि तहीं सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तहीं अभय करीजिए, और फिर तब ये हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा के ऋषमुख पर्वत पे लेके आते हैं, और फिर सादर मिले नाय पद माथा, भेंटू अनिज सहित रघुनाथा। विभीषण जी, माफ कीजिएगा, सुग्रीव जी यहाँ पे मिलते हैं रामचंद्र जी से और भाई लक्ष्मण से, और यहाँ पे मिलके उनके गले मिलते हैं। सुग्रीव जी के मन में एक संशय रहता है कि क्या प्रभु हमसे मित्रता करेंगे, मैं तो इतना निम्न कोटि का हूँ, और प्रभु श्री राम क्या हमसे मित्रता करेंगे। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी ने किस तरीके से एक मित्रता कराई है कि तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी दें करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। वहां पे अग्नि के साक्षी लेके दोनों लोगों की, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। और मित्रता कराने के बाद जब ये कथा, अपनी कथा भगवान श्री राम सुग्रीव जी के सुनाते हैं कि भाई हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी, जब ये सुनाते हैं तो उस समय सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार हम लोग यहाँ पे इसी ऋषमुख पर्वत पे बैठ के मंत्रीगण कुछ विचार कर रहे थे। उसी समय गगन पंत देखी मैं जाता, परबस परी बहुत विपलाता, और राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनो पटी डारी।
और जब हम आकाश मार्ग से देखें कि कोई स्त्री जा रही है और राम राम का नाम पुकार रही है, जब हम लोग को देखा उन्होंने यहाँ पे, तो एक वस्त्र में कुछ गहने आभूषण यहाँ पे छोड़ दिए। तो फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मांगा राम तुरंत देहि दीना, पट उरलाई सोच अति किन्ना। फिर भगवान जो माँ जानकी के जो वस्त्र थे उसमें कुछ उनके आभूषण थे, जब वो आभूषण देखा भगवान ने, भगवान की आंखें भर आई और बहुत सोच में पड़ गए कि मैं जनक नंदिनी को ढूंढ नहीं पा रहा और पता नहीं किस अवस्था में आज होंगी। तो हनुमान जी महाराज और सुग्रीव जी उनको बहुत ढाढ़स बधाते हैं भगवान श्री राम को कि प्रभु अभी हम सब एक हो गए, अभी हमारी आपकी मित्रता हो गई है, तो मैं जरूर माँ सीता को खोज निकालेंगे। ये हमारी इतनी बानरी सेना है, हमारे पास जो सेना है वो सेना को हम विभिन्न दिशाओं में भेजेंगे और विभिन्न दिशाओं में भेजने के बाद माँ सीता का जरूर पता लगाएंगे, आप ऐसा सोच मत कीजिए। इस तरीके से बात विमर्श होते हुए फिर भगवान श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि मित्र, कि आपका ऐसा कौन सा कारण हो गया कि आप यहाँ पे ऋषमुख पर्वत पे विराजमान हैं, क्या किस उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी आपके जीवन में क्या कठिनाई आई, ऐसे क्या क्या हो गए कि आपको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो सुग्रीव जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, किस कारण से वो ऋषमुख पर्वत पे रह रहे हैं। तो ये कथा मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा, किष्किंधा कांड पार्ट 2 में, क्योंकि आगे कथाएं हैं। तो ये मैं कथा आपको आगे की प्रवचन में, आगे की कथा जब होगी तब मैं उसमें आपको सुनाने का कष्ट करूंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे यहीं पे विश्राम लेता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। हमें सबको प्रेम से बोलना चाहिए, जय बजरंगबली महाराज की जय हो।